नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया गुप्ता और आप देख रहे हैं टीवी द्वापरा। आज हमारी विशेष रिपोर्ट में हम बात करेंगे सोनिया गांधी और राजीव गांधी की उस प्रेम कहानी की जिस पर इंदिरा गांधी की प्रतिक्रिया के बारे में शायद आपने बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन आज हम आपको वो कहानी बताएंगे जिसे सुनकर आपको इस रिश्ते की असलियत का अंदाजा हो जाएगा। तो वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही टीवी द्वापरा को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लीजिएगा। और अब शुरू करते हैं आज की वो कहानी जब इंदिरा गांधी को यह बताया गया कि उनका प्रिय बेटा कैम्ब्रिज में एक रेस्टोरेंट कम बार में वेटर का काम कर रही एंटोनियो माइनो के प्यार के चक्कर में पड़ गया है। तब इंदिरा गांधी ने कई लोगों को राजीव गांधी को समझाने के काम पे लगाया। उसमें से उस वक्त कैम्ब्रिज में प्रोफेसर सुब्रमण्यम स्वामी भी थे और उस वक्त कैम्ब्रिज में ही पढ़ रही बेनजीर भुट्टो भी थी। बेनजीर भुट्टो और इंदिरा गांधी में एक मां बेटी के जैसा रिश्ता था, क्योंकि इंदिरा गांधी की जीवनी पर लिखी किताब जो उनकी सहेली पोपुल जयकर ने लिखी है, उसमें उन्होंने लिखा है कि इंदिरा गांधी बेनजीर भुट्टो को बहुत मानती थी। सभी ने मिलकर राजीव गांधी को ऊंच नीच प्रतिष्ठा इत्यादि के बारे में समझाया था, लेकिन फिर जब इंदिरा गांधी को यह भी पता चला कि इस एंटोनियो माइनो का पिता इटली का एक अपराधी है जो कभी मुसोलिनी की फांसीवादी संगठन में रह चुका है और एक दो बार नहीं बल्कि 26 बार जेल जा चुका है, और ये लड़की अपने घर बार बार आ रहे पुलिस से तंग आकर ही एक शरणार्थी के रूप में कैम्ब्रिज में आई है और एक रेस्टोरेंट कम बार में वेटर की नौकरी करके अपना गुजारा कर रही है, तब इंदिरा गांधी और भी ज्यादा परेशान हो गई थी। और फिर उस लड़की की शिक्षा भी मात्र 9th क्लास ही थी। वहीं राजीव गांधी जब नहीं माने तो कहते हैं कि बच्चों की जिद के आगे बड़े बड़े लोग हार जाते हैं। उसके बाद एंटोनियो माइनो को भारत बुलाया गया और इंदिरा गांधी ने कुछ दिनों तक हिंदी और भारतीय तौर तरीके सीखने के लिए उसे अमिताभ बच्चन के घर ठहराया था, जहां अमिताभ बच्चन की मां स्वर्गीय तेजी बच्चन और अमिताभ बच्चन के पिता स्वर्गीय श्री हरवंश राय बच्चन तथा अजिताभ बच्चन और अमिताभ बच्चन खुद सभी ने मिलकर उन्हें भारतीय संस्कृति के तौर तरीके सिखाने शुरू कर दिए। और फिर राजीव गांधी और एंटोनियो माइनो और सोनिया गांधी की सगाई भी वहीं अमिताभ बच्चन के बंगले में ही हुई थी, जिसमें सोनिया गांधी की मां की पूरी रस्म अमिताभ बच्चन की मां श्रीमती तेजी बच्चन ने ही निभाई थी। खैर, ये तो पहला पार्ट है। अब दूसरा पार्ट जानिए जो बेहद ज्यादा रोमांचक है, जिससे आपको सोनिया गांधी के असली चेहरे का भी पता चलेगा, क्योंकि अमिताभ बच्चन का परिवार दशकों तक कांग्रेस का वफादार रहा। राजीव गांधी और अमिताभ बच्चन बहुत अच्छे दोस्त थे। कहते हैं राजीव गांधी के कहने पर ही अपने फिल्मी करियर के पीक के दौरान अमिताभ बच्चन ने फिल्मी दुनिया छोड़कर राजनीति में कदम रखा, इलाहाबाद से चुनाव लड़े और तब के बहुत बड़े नेता हेमवती नंदन बहुगुणा की जमानत जब्त करवा दी। लेकिन राजनीति की काली कोठरी में अमिताभ बच्चन अपने आप को बचा नहीं पाए और वो फोर्स में दलाली का दाग उनके ऊपर भी लगा और वो राजनीति से संन्यास लेकर वापस फिल्मी दुनिया में चले गए। फिर अमिताभ बच्चन कर्ज के जाल में उलझ गए और तब समाजवादी पार्टी के नेता अमर सिंह सहारा ग्रुप के सुब्रत राय सहारा जैसे लोगों ने उन्हें मदद करके कर्जे के जाल से मुक्ति दिलाई। वहीं अमिताभ बच्चन की पत्नी जया बच्चन समाजवादी पार्टी में शामिल हो गई और फिर अमिताभ बच्चन और फर्जी गांधी परिवार के बीच में तल्खी और दूरियां बढ़ गई। उसी दरमियान अमिताभ बच्चन की मां श्रीमती तेजी बच्चन का निधन हुआ। और आगे अब जो बात मैं आपको बताने जा रही हूं, जिसे खुद अमिताभ बच्चन ने एक टीवी चैनल पर कहा था, सुनिए। अमिताभ बच्चन ने यह बताया कि मुझे पूरा यकीन ही नहीं बल्कि विश्वास था कि मेरी मां के अंतिम संस्कार में गांधी परिवार जरूर आएगा, क्योंकि मेरी मां ने सोनिया गांधी की मां की भूमिका निभाई थी। मेरी मां की गोद में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी खेले कूदे हैं और मैंने अंतिम संस्कार में 4 घंटे तक विलंब भी किया, क्योंकि मैं गांधी परिवार के लोगों का इंतजार कर रहा था। फिर अंत में तेजी बच्चन जी का अंतिम संस्कार कर दिया गया और गांधी परिवार से कोई भी व्यक्ति श्रीमती तेजी बच्चन के अंतिम संस्कार में नहीं गया। वहीं अमिताभ बच्चन ने एक ये लाइन भी जोड़ी थी कि वह राजा है और हम रंक, भला एक राजा रंक के अंतिम संस्कार में क्यों आएगा? आखिर एक राजा एक रंक से रिश्ता क्यों रखेगा? वहीं अमिताभ बच्चन की ये लाइन फर्जी गांधियों के गाल पर सबसे बड़ा तमाचा है। अब सोचिए, आज जो ये कांग्रेसी जगह जगह एंटोनियो माइनो उर्फ सोनिया गांधी को मां बता रहे हैं,
भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत बता रहे हैं। इन कांग्रेसी जनों को पता होना चाहिए कि सनातन संस्कृति में जन्म देने वाली मां से भी बड़ा दर्जा कन्यादान देने वाली मां का होता है, और सोनिया गांधी सिर्फ और सिर्फ अपने घमंड और अहंकार से ही अपनी कन्यादान करने वाली मां तेजी बच्चन के अंतिम संस्कार में नहीं गई। और ऐसी हरकत एक विदेशी संस्कृति में पली बड़ी और विदेशी संस्कृति को मानने वाली महिला ही कर सकती है, क्योंकि एक भारतीय संस्कृति वाली महिला ऐसा कभी नहीं कर सकती। आपका क्या मानना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल आज की इस विशेष रिपोर्ट में इतना ही। अगली रिपोर्ट के साथ फिर होंगे हाजिर। आप देखते रहिए टीवी द्वापरा। धन्यवाद। टीवी द्वापरा, संभवामि युगे युगे। अगर ये प्रोग्राम आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। टीवी द्वापरा के प्रोग्राम्स को हमेशा देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं।